स्लीव यानी कि एडॉप्टर स्लीव और विड्रोल स्लीव, बेरिंग में दो ही तरह की स्लीव यूज होती है। एडॉप्टर स्लीव में एच और एच ई दोनों लिखे रहते हैं। क्या दोनों एक ही बात है या दोनों में अंतर है? पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडॉप्टर स्लीव और विड्रोल स्लीव दो प्रकार की होती है। अगर इनमें दोनों में डिफरेंस जानना है दोनों के बारे में तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा कि एडॉप्टर स्लीव में जो एच लिखा रहता है या फिर एच ई लिखा रहता है उन दोनों को क्या मतलब है। चलिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहां देखिए एडॉप्टर स्लीव का एक छोटा सा फिगर लिया है, इससे समझते हैं। और मैंने एक स्लीव ले ली है H315 और HE315 की अगर H लिखा है 315 या फिर HE लिखा है 315, दोनों में क्या मतलब है देखिए ध्यान से समझिए। एक मोटी मोटी सी बात है कि H जो है वो mm में साइज आता है और HE मेरा इंचीज में आता है। कि ये जो है मेरा mm में आएगा और ये साइज मेरा इंचीज में आएगा। अब 315 के लिए यानी कि इसका बोर में सिर्फ डिफरेंस आता है, इंचीज और mm यानी कि बोर में आता है। इसमें समझते हैं यानी कि इसकी जो ओडी आ जाएगी, ये मेरी स्लीव कोई 315 की है। अब 315 के लिए इसमें क्या होगा यानी कि इसका जो ओडी है वो बेरिंग के हिसाब से टेपर में आएगी, ओडी टेपर में आएगी। यानी कि 315 का मतलब कितना हो गया, 15 पंजे 75 यानी कि 75 mm इसकी थ्रेड साइज आएगा, इसकी ओडी आएगी इधर साइड से, थ्रेड की साइड से। और जैसे जैसे दूसरी साइड होती जाएगी ऐसे ऐसे ओडी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बोर मेरा जो है ना टेपर में होता है। जो बेरिंग का बोर है वो टेपर में होता है, इसलिए स्लीव की ओडी टेपर में होगी। तो फर्क कहां आता है, एच और एच ई में समझ रहे थे अंतर। यानी कि ये mm में आती है, ये इंचीज में आती है, याद रखेंगे। यानी कि इसका बोर, इस बोर में डिफरेंस आता है, बोर में। अगर H315 का बोर लेता हूं तो ये आता है मेरा 65 mm और अगर इसको मैं बोर में लेता हूं ये आता है 63.5 mm। यानी कि क्या है, मोटी मोटी सी बात यह है कि इसको इंचेस में ले सकते हैं। कि इसका अगर हमने ले लिया यानी कि 2.5 इंच के बोर की स्लीव चाहिए। अब 2.5 इंच का अगर मैं बोर लूंगा, इसको इंचेस में भी कह सकते हैं। 2.5 इंच का अगर बोर लिया, इसको मल्टीपल करेंगे 25.4 से mm बनाने के लिए, तो यह आएगा मेरा 63.5। तो इसी तरह जितने भी साइजेस होंगे एच ई वाली स्लीव में वो इंचीज में होंगे। यानी कि जितना mm वाली स्लीव का बोर हो रहा है उससे थोड़ा कम ही आएगा, उससे थोड़ा कम ही आएगा। जैसे यहां 65 आ गया एच वाली स्लीव का, तो यहां पर आ गया 63.5। और ऐसे ही दूसरा अगर कोई एग्जांपल लेंगे तो उससे थोड़ा टाइट ही होगा, यानी कि उसके बोर पे फर्क पड़ जाता है। बाकी सारी डायमेंशन, उसकी हाइट, उसकी ओडी, थ्रेड वाली साइड से दूसरी वाली साइड से उसकी मोटाई सब सेम रहती है, बोर पे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और कुछ थिकनेस में इफेक्ट हो सकता है क्योंकि बोर में चेंजेस हो रहा है। तो मोटी मोटी सी बात यह है कि एच वाली स्लीव mm में आती है और एच ई वाली स्लीव इंचीज में आती है। एच वाली स्लीव का बोर एक्यूरेट जो नंबर लिखा है यानी कि 15 पंजे 75 का साइज बोर यानी कि बेरिंग का बोर हो जाएगा। उसके हिसाब से अगर 65 mm आ रही है तो इसकी एच ई वाली स्लीव का साइज थोड़ा टाइट हो जाता है, बोर यानी कि थोड़ा कम आ जाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्निकल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए